अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मेरे का आगाज़ हो गया है और मोहम्मद समीर जौन सा है ना, इधर ही था। कहाँ गया? कहाँ गया? ये रहा, ये रहा। हाँ जी, हाँ जी। क्या हुआ? हाँ जी, यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ गोभी के पराठे। पूरब ने कहा मुझे भी गोभी के पराठा भेज दे। मैं अब फटाफट से बना रही हूँ। यहाँ आटा मैंने गूँध लिया, तो अब गोभी का पराठा ट्राई करते हैं बनाना आज। हाँ जी, पहले हम बना लेते हैं पहले। आ जाओ। जी, आपने भी खाना है पराठा? चलो ठीक है, मैं आपको खिला दूंगी। चलो अभी चलो, आप ही ला रहे हो स्टैंड, हटो। समीर, हाँ जी, क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ जी, यहाँ पे मैं कर रही हूँ गोभी को ऐड रोटी के ऊपर, क्योंकि ये ऐसा पराठा मैं पहली दफ़ा बना रही हूँ। मैंने पहले नहीं बनाया। मैं दूसरी जो 2 रोटियों के अंदर चीज़ रख के उसको कर देते, बेल देते, मैं वो वाला तो बना लेती हूँ बड़ी आसानी से। ये वाला मैंने कहा चलो ट्राई मारते हैं, क्या ये मेरे से बन जाएगा सही? क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि ये मेरे से बिल्कुल भी सही नहीं बनेगा, और मेरी उम्मीद पूरी कामयाब होती हुई नज़र आ रही थी कि मैं नहीं बना सकूँगी। और मुझे बहुत गुस्सा आना, क्योंकि मेरे घर में अगर रिज़ल्ट आया हो तो मुझे बहुत टेंशन शुरू हो जाती है कि इसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मेरे मियाँ मेहनत कर रहे हैं, तो हमारा रिज़ल्ट ज़ाया ना हो। तो देखते हैं क्या अंजाम होता है इसका। तो यहाँ पे मैं बेलने की तैयारी कर रही थी और दिल में दुआ कर रही थी, अरे अल्लाह, फटता जा रहा है, ये रोटी तो फटती जा रही है, ये ले जी पूरी हो गई सत्यानाश रोटी की। तो अब मैं हँसी भी जा रही थी और मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि मैं अब क्या करूँगी। मैं इसको, मैंने कहा फिर ट्राई मारते हैं। मैं इसको करने लगी, वो सारी जो गोभी है वो बाहर आने लगी। मैंने कहा कटोरी में इसको मैंने रखा, मैंने कहा नहीं, इसको ज़ाया नहीं करना, इसको किसी और इस्तेमाल में लूँगी इंशाल्लाह, मगर अभी मैं इसको कुछ नहीं करूँगी। ख़ैर मैंने ना सादे से पराठे बनाने शुरू कर दिए थे कि यही हमारे लिए काफ़ी है। गोभी वाला पराठा भी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि समीर भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है आजकल, क्योंकि उसकी मैंने दूध छुड़वाया है, तो वो ना मुझे बहुत ज़्यादा तंग करता है कि वो कहता है बस मम्मा मेरे साथ ही रहें। तो कभी अम्मा, कभी मम्मा, कभी अम्मी, कभी कुछ, मेरे कई नाम उसने रखे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं पराठे की तैयारी शुरू कर रही थी, और साथ ना दिल में कह रही थी, मैंने कहा है मेरे मियाँ ने आज कहा था कि गोभी वाला पराठा खाना है, तो वो बनाकर भेजना गुड़िया। तो मेरे से ये काम नहीं हो सका। तो खैर मैंने कहा था चलें मैं ये ट्राई फिर दोबारा कभी करूँगी। तो मैंने अपने तरीके की रोटी बनाना शुरू कर दी, और यहाँ पे मेरा मोबाइल टूँ 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 बजना शुरू हो जाता है। मैं इसको पहले बंद करती हूँ। इसको मैंने पावर ऑफ कर दिया है प्लेन मोड में। अब बनाते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने रोटी को अच्छी तरीके से बना लिया है। अब मैंने इसको चौकोर बना लिया, और खुरम को ये वाले पराठे भी मेरे बहुत पसंद आते हैं। कहते गुड़िया तू इस तरह के पराठे बनाकर क्यों नहीं भेजती मुझे? मैंने कहा जी आपको तो मेरे हाथ की कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती, तो मैं वो बना के भेज देती हूँ जो मुझे सही लगती है। तो वो हँसते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। खैर यहाँ पे मैंने बेलना शुरू कर दिया, और दिल में मैं कह रही हाय अल्लाह, मैंने इनके लिए तो कुछ किया ही नहीं, बनाया ही नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, मगर खैर मुझे इतना है कि मैं कर लूँगी, कुछ ना कुछ तो करूँगी। और ऊपर से दुःख लग गया था कि मेरा आटा भी ख़राब हो गया। तो बड़ी खाला को मैंने भी नहीं बताया था कि कुछ हुआ है। उन्होंने क्या करना, उन्होंने कहा तू कोई ना कोई ट्राई मार ही लेगी, और मैं मार भी लूँगी।
तो यहाँ पे मैं पूरम का पराठा तैयार कर रही हूँ। और साथ साथ ये कहती जाऊँ कि कभी भी किसी को नकारा ना समझें, क्योंकि हर इंसान के पास हुनर पैदाइशी या कहते सीख के नहीं आया होता, वो कुछ चीज़ें बाद में भी सीखता है। तो इसी तरह मैं अभी सीख रही हूँ, क्योंकि इंसान को हर उम्र में, ये नहीं कि उम्र कितनी होती जा रही है तो हमने ये नहीं करना, हमने वो नहीं करना, नहीं, हर उम्र जो-सी होती है वो सीखने की होती है। मैंने ग्राफ़िक्स का सीखना शुरू किया, तो वो मैंने ना उसको वहीं वाइंड अप कर दिया कि नहीं, मैं नहीं कर सकती। तो जो होता है नसीब में वही होता है, और मेरा ध्यान अब पूरा अपना व्लॉगिंग की तरफ था कि मैंने यही काम करना है। अब जितना हो सकेगा मैं इसको अपने तरीके से चला सकूँगी। मैं ये कहती हूँ कि आपकी जो औलाद होती है ना, उसको आप वही चीज़ सिखाएँ जो उसका शौक़ होता है। अगर हम पेरेंट्स उनसे अक्सर कहते हैं कि नहीं, हमने अपनी औलाद को ये सिखाना है, वो सिखाना है, नहीं, उसमें वो मज़ा नहीं है। क्योंकि जो औलाद होती है ना, मैं अपने तौर पे अगर कहूँ कि उसकी जो ख्वाहिशात होती हैं ना, वो बड़ी छोटी-छोटी सी होती हैं, जो वो अक्सर शादी से पहले पूरी कर लेते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो ज़रूरी यही है कि आप अपनी जो बच्चे हैं उनकी ख्वाहिशात को, जो जायज़ ख्वाहिशात हैं, उनको ज़रूर पूरी किया करें। क्योंकि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि वो जब वो बड़े हो जाते हैं, वो इस काबिल हो जाते हैं, तो वो अपनी ख्वाहिशात को पूरी नहीं कर पाते हैं। तो उनको दुःख होता है कि काश हम ये पहले कर चुके होते। वो आपको भी फिर दुखी महसूस होगा कि हाँ, हम अपने बच्चों के लिए ये नहीं कर सके। तो बच्चों को भी पहले देखा करें क्या है उनकी क्या ख्वाहिशात है। और यहाँ पे मेरा एक पराठा तैयार हो गया है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। मैं अक्सर अपनी बातें जो शेयर करती हूँ ना आपसे, वो मैं अपनी ज़िंदगी की शेयर कर रही होती हूँ कि मैंने जो देखा है अपनी लाइफ में, 40 साल की ज़िंदगी में मैंने जो देखा है, मैं वो आपसे शेयर करती हूँ कि आप अपनी औलाद के साथ आगे से ये करें। मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि आपकी जो ख्वाहिशात हैं, आप उनको बताओ कि हमने ये करना चाहते हैं, हम ये पढ़ना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं। मगर वो, उनको अभी इतनी समझ नहीं है कि हमने क्या करना है। तो मैं नहीं इतनी उनके ऊपर करती हूँ कि जब वक़्त आएगा तो खुद ही वो अपनी ख्वाहिशात को ज़ाहिर करेंगे कि हमने ये करना है। पूरम का मैंने नाश्ता भेज दिया था, अब मैं अपने नाश्ते की तैयारी कर रही थी, क्योंकि मोहम्मद इब्राहिम नाश्ता देने गया था, वो कह रहा था अम्मा फटाफट नाश्ता बनाओ, मैं फटाफट आता हूँ। और मैं उसका फटाफट समझती हूँ कि वो फटाफट आएगा। तो खैर मैंने यहाँ पे अपने नाश्ते की तैयारी शुरू कर ली थी, और मुझे ये लग रहा था कि गैस चली गई है, और ऐसा ही हो रहा था, मगर मैंने कहा चलो मैं ट्राई करती हूँ। और यहाँ अल्लाह-अल्लाह करके एक पराठे का पेड़ा तैयार हो गया था और मैं उसको कर रही थी, तो गैस भी स्लो हो गई थी। मैं कह रही थी अल्लाह ताला फटाफट बन जाए, क्योंकि आजकल मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मेरा पेट ना खाली है और मुझे भूख लग रही है, और मुझे ना फटाफट खाने को कुछ चाहिए होता है। तो पहले मैं ना जब कराची तक थी ना, तो मेरी ख्वाहिशात बड़ी ऊँची-ऊँची थी। मैं नाश्ता ही नहीं करती थी, मैं सिर्फ़ चाय पीती थी, और कभी हुआ पैटीज़ खा लिया, कभी हुआ कुछ खा लिया, छोटी-मोटी चीज़ें, ब्रेड हो गई, रस हो गए, तो ऐसी चीज़ें मैं लाइक करती थी। तो जब मैं पंजाब शिफ्ट हुई तो यहाँ पे हालात के साथ चलना पड़ा कि क्राइसिस थोड़े से हो गए, फिर दोबारा से स्टेबल हो गए, और यहाँ पे मैंने चाय रख दी थी, जो मेरी कमज़ोरी है। अगर मुझे दिन में 1 दफ़ा, पहले मैं 2-3 दफ़ा पीती थी, मगर अब 1 दफ़ा भी ना मिले ना तो मुझे ऐसा लगता है हार्ट फेल हो जाना मेरा। तो खैर ऐसा चलता ही रहता है। हाँ जी, कपड़े फैला दिए हैं। रात लगाई थी तो सुबह मैं इधर फैलाने आ गई हूँ, अब जाकर घर का बाकी काम करूँ। मौसम बहुत बदल गया है, चेंज हो गया है, स्मॉग हो गई है। अब 4 छुट्टियाँ भी बच्चों की आ गई हैं, 9, 10, 11, 9, 10, 12 तारीख तक। हाँ जी, इसको मैं लेकर गई थी हॉस्पिटल, मियो हॉस्पिटल लेकर गई थी, मगर वहाँ रश था बहुत ज़्यादा और डॉक्टर भी नहीं थे जो जिन्होंने चेक करना था। तो हम नानों की तरफ से घर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? दा के पास जा रहे हो? हाँ जी, सुबह मैं कोशिश कर रही थी आलू वाला पराठा बनाने की। आप वीडियो में देखा होगा कैसे मेरा आटा और पेड़ा बिखर गया, यानी कि वो शहीद हो गया। 2 पेड़े मेरे ख़राब हुए थे। फिर आज मैंने कहा नहीं, बनाकर ही छोड़ना है। तो अब मैं बना रही हूँ गोभी का पराठा, और अब बन गया बिल्कुल सही। क्या किया मैंने? ये किया, गोभी को आटे में मिक्स कर लिया और बन रहे हैं पराठे। मैं कामयाब हो गई। पेड़े बना रही हूँ, फटाफट इनको बना कर देती हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, हानिया और समीर दोनों नहीं लड़ते। लाओ, दो इधर, दो मुझे दे दो। आप ही की बहना की है ना। क्या, तो तुम भी रहो थोड़ा सा। हाँ तुम भी रहो।
हाँ जी, रात के खाने का टाइम हो गया था और अब मैं बना रही थी बच्चों की फ़रमाइश पे, पुरज़ोर फ़रमाइश पे मूली के पराठे। और साथ पूरम ने कहा था नहीं जी, मूली कैंसल है, मेरे लिए तुम आलू वाले पराठे बना देना। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने यहाँ पे मूली के पराठे के लिए मैंने कढ़ाई में तैयार कर ली थी और आलू का भुर्ता भी तैयार कर लिया था, सलाद बना ली थी और साथ चटनी बना ली थी। और यहाँ पे मैं पेड़े बना रही थी फटाफट। और मैंने फिर जो सुबह वाला दिमाग था ना, वो मैंने रात में इस्तेमाल किया। मैंने कहा अब मैं फिर दोबारा से वही ट्राई मारनी है। तो होगा जो ख़राब होगा, जो देखा जाएगा। बार-बार कोशिश करने से तो चीज़ बनती है। ख़ैर मैं यहाँ पे बनाना शुरू हो गई थी और दिल में दुआ कर रही थी, अल्लाह ताला अब इज़्ज़त रख लेना, अल्लाह ताला अब इज़्ज़त रख लेना। तो ख़ैर कोशिश करती जा रही थी, कुछ ना कुछ तो होना ही था। और मुझे लग रहा था कहीं से ना मेरा पराठे की ना लेयर जोन-सी है वो फट गई है। तो ख़ैर मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं क्या होता है। वही होगा जो मंज़ूर खुदा होगा। और होना तो वही था। ख़ैर फटना शुरू हो गया था। तो मुझे खाला कह रही थी, गुड़िया तू इस पंगे में ना पड़, ये तेरे से नहीं होगा बेटा, तू सादा पराठे ही बना ले जिस तरह तू बनाती है, वो सही बनते हैं। मैं खाला से नहीं खाला, मैंने आज तो करना ही करना है ये काम। फिर मैं जिस ज़िद पे आ जाती हूँ मैं वो करती ही करती हूँ। और यहाँ पे देखें जी, मेरा पहला पराठा तैयार हो रहा है और माशाल्लाह से सही हो गया था। ज़रा-सा हुआ था, उसको मैंने ख़ैर वो कहते हैं ना मेकअप करके लेपा-पोती कर लेते हैं, मैंने वो काम इसके ऊपर ट्राई मार ली थी और ख़ैर बहुत अच्छा हो गया था। तो मगर ना वो जो मज़ा ना 2 पराठों का है ना कि वो मैं उनको कहती हूँ 2 पराठे, एक ऊपर पराठा, एक नीचे पराठा, दरमियान में सालन। तो उसका जो मज़ा है ना वो इसमें नहीं था, क्योंकि ना ये एक तरह से बस एक सिंपल सा ही था। तो मैंने कहा चलो ये भी है कि एक फटाफट से चीज़ बनती जाएगी और मैं अंदर भेजती जाऊँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा देर खड़ी हो जाऊँ ना सर्दियों में तो मेरी बैकबोन में तकलीफ़ शुरू हो जाती है और मैं ज़्यादा खड़ी ही नहीं हो पाती हूँ। तो खुर्रम कह रहे कि गुड़िया कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा खुर्रम बस थोड़ा-सा ही टाइम लगेगा, बस इंतज़ार करो। कहते मुझे मूली वाला ना देना। मैंने कहा मैं तुम्हें मूली वाला दूँगी नहीं, तुमने नहीं खाना वो वाला पराठा, मैं तुम्हें आलू वाला ही बना कर दूँगी। तो साथ-साथ मैं फ़ियाज़ को कॉल कर रही थी कि तुमने कब आना है, क्योंकि उसने कहा था आपा मेरे लिए भी बना के रखना, मैं लेने आऊँगा। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम आ जाना, मैं बना दूँगी। तो वो मुझे मिनट-मिनट पे कॉल कर रहा था, कितने पराठे बन गए? मैंने कहा तुमने कितने लेने हैं? कि मैं 2-3 लूँगा। मैंने कहा बस ठीक है, तुम आ जाना, तुम्हें वो मिल जाएँगे। तो उसी शशुपन में थी कि मैं फटाफट इनको बना कर दूँ और फ़ियाज़ आए तो उसको टाइम ना लगे। तो मेरी बीवी ने भी कह दिया, अम्मा मेरे लिए ना आलू वाला पराठा बना के रखना। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम आओगी? कि हाँ अम्मा मैं आऊँगी। और मेरा घर ना इतना सोना-सोना है, बेटियों से घर में बड़ी रौनक होती है। अल्लाह ताला हर एक के घर में ये रौनक रखे। मेरे से दूर है, मुझे पता है, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि वो मेरे पास नहीं होती, मगर वो वहाँ पे सुखी है क्योंकि वहाँ पे वो तकलीफ़ में नहीं है। घर पे थी तो वो बीमार रहती थी। यहीं पे अपने ब्लॉग का ना मैं एंड करती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। अब मैंने इस बच्चों को सुलाना है और ये जो-सी वॉइस बनानी पड़ती है ना, इसीलिए मुझे सन्नाटे में आना पड़ता है। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अगर आपको मेरा चैनल और मेरी व्लॉगिंग पसंद आए तो लाज़मी लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।